जेकोसी स्त्री किछटा इम्पोर्टाट पार्ट्स अच्छे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जमती कि यूट्रस जहाँ आम जरायु बोली कही था दुई साइड्रे दुईटा ट्यूब्स थाए जहाँ फालोपियन ट्यूब कहुए जहाँ नली कहुए थाए दुई साइड्रे दुईटा ओवरी थाए बा अंडकोश थाए। तो प्रति मास ही अंडकोश गोटे गोटे अंडा रिलीज हुए और ताहा नली को जाए से समय संभोग हेले शुक्राणु स्त्रीर से नली को जाए आउ स्त्रीर नली से पार्ट बा फालोपियन ट्यूब से प्लेस जोटि कि अंडा और शुक्राणु मिसंती बा फर्टिलाइजेशन करती एवं सेठू भ्रूण होता है और भ्रूण को जहाँ आम टेक्नोलोजिकली आम एम्ब्रियो बोली कह जाए एवं एम्ब्रियो 4-5 दिन पर एगेन यूट्रस बा जरायु को जाए और जरायु से लाखे जहाँ आम इम्प्लांटेशन प्रोसेस बोली कही था एवं थोड़े इम्प्लांटेशन है से नॉर्मल छुआ भाव में ग्रो करें और नॉर्मल गर्भ बा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके डेलीवरी पर्यंत जाए। तो यहाँ हूँ नॉर्मल मेकानिज्म जो ठीक नॉर्मली प्रेगनेंसी रहे। गोटे यंग पुरुष और स्त्री जिते बड़े आफ्टर मैरेज से माने गर्भधारण चेष्टा करते कनसेप्ट करने चेष्टा करते तो गोटे मास जिते से माने ट्राए करती प्रेगनेंसी गर्भधारण चांस थाए 8-10% ताकू टेक्नोलोजिकली फिकंडिटी रेट ऑफ द कपल बोली कह जाए से पर्टिकुलर कपल जिते 2 मास ट्राए करती तो गर्भधारण चांस आउ टे बढ़ी जाए मानतु कि 10-14%। से पर्टिकुलर कपल से परिका 3 मास 4 मास एमती है कि 12 मास सब्सिक्वेंटली ट्राए करती कौन सी गर्भनिरोधक बिना एवं रेगुलारली सेक्सुअल लाइफ सहित एंड तापर मध्य से माने कनसीव हेबारे जिते बड़े असफल होती तेबे सही पर्टिकुलर केस को आम इनफर्टिलिटी बा निसंतानता बोली कही था। निसंतानतर कारण पुरुष हो पारती कि स्त्री हो पारती किंतु आम भारत में आम देश में विभिन्न राज्य में कि विभिन्न सोसाइटी भी लोकंर नॉर्मल धारणा थाए कि स्त्री माने ही कारण था निसंतानतर ये विभिन्न लोकंर दृष्टिकोण स्त्री प्रति अलग हो जाए जिते बड़े दंपति कनसीव होबार असुविधा होती किंतु जदि साइंटिफिकली आम देखा निसंतानतर कारण पुरुष हो पारती कि स्त्री हो पारती कि उभय पुरुष और स्त्री हो पारती। तो पुरुष जदि भी परसेंटेज वाइज 30% पुरुष 30% स्त्री एवं 30% केस रे बोथ पुरुष एवं स्त्री दुई जन कंट्रीब्यूटरी थांती एवं 10% केसेस थांती जोठी कि पुरुष समस्त नॉर्मल सब पैरामीटर्स नॉर्मल देखा जाए एंड ताको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोली कहा जाए थाए। बहुत इंपोर्टाट जमते आम जानलु कि केवल स्त्री ना ये पुरुष एवं स्त्री दुई जन जाक निसंतानता होबार कंट्रीब्यूट करती से कि पुरुष एवं स्त्री दुई जन को साइमल्टेनियसली आम ट्रिटमेंट इभाल्युएशन प्रोसेसटा आरंभ करिया दरकार कि बहुत समय भी देखा जाए डॉक्टर को प्रैक्टिस में देखा जाए प्रथम से स्त्री को टार्गेट करती तो स्त्री इभाल्युएशन है से पुरुष को करती बट यहाँ बहुत इंपोर्टाट जिनस सब पुरुष एवं स्त्री साइड बाय साइड पैरेलली इभाल्युएशन इन्वेस्टिगेशन और फर्दर परीक्षा जांच हेबा दरकार थाए। जदि आम स्त्री कारण गुड़ाक देखा तो स्त्री कारण यूट्रस रे जरायर किसी प्रॉब्लम थे हो पारे दुई साइड ट्यूब्स रे किसी प्रॉब्लम थे हो पारे कि ओवरी रे किसी प्रॉब्लम थे पारे या रेयर केस रे किसी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो पारे किंतु मोस्ट कॉमन कारण जदि देखा ट्यूबल ब्लॉक हूँ मोस्ट कॉमन कारण स्त्रीर जोटि कि दुई साइड स्त्रीर जमी मो ट्यूब्स विषय कहली एटलिस्ट गोटे ट्यूब ओपन थी दरकार जेकोसी कारण मानतु इन्फेक्शन कि कौन सी प्रीवियस ट्यूब रे सर्जरी होती ऑपरेशन होती जेकोसी कारण पाए जदि गोटे बहुत दुई साइड ट्यूब्स ब्लॉक अच्छी तेबे ताको गर्भधारण में असुविधा हम ये ट्यूबल फैक्टर हूँ बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि निसंतानतर कारण होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कारण हूँ कि ओभारी जमी मुझे कहली दुई साइड दुईटा ओभारी थाए बेले बेले ओभारी रे विभिन्न कंडीशंस विभिन्न पैथोलॉजी गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस थाए जमती कि पीसीओडी जोटि कि हार्मोन इम्बालांस हुए तो अंडार बढ़िबा फुटिबा ट्यूब को जावा ताहा डिफेक्ट हुए विभिन्न गायनिक कंडीशन जमती कि एंडोमेट्रोसिस जमती कि टीबी इन्फेक्शंस सिस्ट विभिन्न गायनोकोलॉजिकल कंडीशन थाए जोटा कि पेशेंट आम को रूटीन डे रे आसती देखो कि एग रे प्रॉब्लम थाए ओभारी रे प्रॉब्लम थाए किसी कंडीशन थाए जोटि कि एग बहुत कमी जाए कौन से कारण डिक्रीज ओवरियन रिजर्व कंडीशन आम कही था तो कहीं बयस पूर्व स्त्री एग रिजर्व कमी जाए तो ये सब डिफरेंट ओवरियन बा अंडाशय प्रॉब्लम थाए जोटि कि स्त्री को निसंतानतर कारण ताहा करि पारे तो सेटा हूँ आम ओवरियन कारण।
नेक्स्ट जदि आम जरायु बा यूट्रस देखा तो यूट्रस बहुत इंपोर्टाट जिनस कहीं छुआटा यूट्रस भितर ही बढ़ी थाए विभिन्न एनाटोमिकल कारण हो पाए अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो पाए जमीक ट्यूमर बा फाइब्रॉइड बहुत कॉमनली स्त्री को जरायु होता है जदि तार पोजिशन किसी एमती जगार अच्छे जोटि कि छुआ बढ़ तेबे भी ताहा कनसीव करिबारे प्रॉब्लम करिवो बेले बेले किछटा यूट्रस के जनक सान थाए कि जनकर साइज बड़ थाए जमती एडेनोमायोसिस एंड अदर इन्फेक्शन कंडीशन से समय हमको कनसीव होबारे प्रॉब्लम हम किछटा बेले बेले जन्मगत प्रॉब्लम थाए जमती आपको कंजेनिटल प्रॉब्लम कह जाए आम साइंटिफिकली कहूँ से समय यूट्रस रे किछि परदा बा सेप्टम अच्छी बेले बेले यूट्रस रे डुप्लिकेशन थाए बाइकोनोट यूट्रस यूनिकोनोट यूट्रस विभिन्न टेक्नोलॉजिकल जिनस थाए ओवरऑल जिनस कि जन्मगत यूट्रस रो साइज सेप रे जते प्रॉब्लम थाए तेबे भी हमको कनसीव होबारे प्रॉब्लम हुए तेबे यही सब कंडीशंस को बहुत बहुत इंपोर्टेंट कि प्रॉपर इवैल्यूएशन करिया दरकार प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फर्टिलिटी सेंटर को जाके इवैल्यूएशन हेबा दरकार सो दैट कि जते अर्ली जते जल्दी आम जदि ताको डिटेक्ट करि परिबा धरि परिबा तेबे ऑब्वियसली सब जिनसर चिकित्सा रही एंड से चिकित्सा करके आम निश्चय फलप्रद पाई परिबा। जमीक स्त्री गुड़ाए पारामीटर्स मुझे कहली यूट्रस कहली दुई साइड ट्यूब ओभारी ये सब पारामीटर्स रही पुरुष केवल गोटे ही इंपोर्टाट पारामीटर थाए सेटा हूँ कि सेमेन पारामीटर बा शुक्राणुर पारामीटर्सटा देखापी तो शुक्राणु तीन टा इंपोर्टाट पारामीटर देखा जाए जोटा कि है कि कंसंट्रेशन बा तार काउंट केते अच्छी शुक्राणुर केते काउंट अच्छी सेकेंड हूँ कि मोटिलिटी शुक्राणु केते गतिशील सीटा इंपोर्टाट एंड मोर्फोलोजी शुक्राणु देखापी केमती तो तीन टा जिनस ही देखा जाए गोटे हूँ कि काउंट गोटे हूँ केते गतिशील बा मोटिलिटी एंड थर्ड जिनस होची केते मोर्फोलॉजी बा नॉर्मल लुकिंग स्पर्म नॉर्मल देखा जाउथबा स्पर्म केते जण अछंती तो जोटा वैल्यू गतिशीलता 50% हेबा कथा किबा टोटल काउंट 20% कंसंट्रेशन 20% हेबा दरकार एंड मोर्फोलॉजी 4% हेबा दरकार सेटा गोटे बेयर कट ऑफ लिमिट निया जाए ता तळे जति थाए तो हा इवैल्यूएट करा को पड़े के कारण कोन काहे कि से पुरुषर कम अछि इवन हमको किछि कम थिले हमको फर्दर सेकंड रिपीट करा जाए 15 दिन कि गोटे मसे परे एंड स्टिल जदि आमर पारामीटर्स कम आसूची तो इवैल्यूएट करके देखा पड़े विभिन्न दरकार है एंडोक्राइन इवैल्यूएशन करा पड़े हार्मोन असेसमेंट करा पड़े दरकार जेनेटिक टेस्टिंग करा पड़े से पर्टिकुलर केसटा कहीं सेमती कम अच्छी कही तो जमती मुझे कहली पुरुषर गोटे एंड वन एंड ओनली पारामीटर दरकार थाए इवैल्यूएशन पाई सेटा होची कि सेमेन पारामीटर। थायरॉइड गोटे हार्मोनल प्रॉब्लम थायरॉइड स्त्री एंड बहुत कॉमन कारण थायरॉइड जोटा बहुत फीमेल्स को बहुत स्त्री को होता है तो थायरॉइड प्रॉब्लम बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हुए एंड थायरॉइड आम स्त्री हार्मोन एफएसएच एलएच जो स्त्री ऋतुस्राव बा मेंस्ट्रुअल साइकिल को थायरॉइड अफेक्ट करे दैट इज वाई जब थायरॉइड जनकर बेसी अच्छी तो से पीरियड्स तो इरेगुलर कर सहित अंडा को वृद्धि अंडार डेवलपमेंट तार रप्चर ए सब को अफेक्ट कर ओवुलेशन को अफेक्ट करिवो जो द्वारा कि नॉर्मल पीरियड्स हेबनी किंबा शुक्राणु से समय मिसले फर्टिलाइजेशन हेबार चांस कम रहे से निसंतांतर गोटे कारण हुए तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट जिते कौन सी नुआ पेसेंट आम पाक आसवे तो आम थायरॉइड स्टेटसटा जाना दरकार कि कौन सी दंपति जो आपने ट्राए कर कनसीव करने आपने निज थायरॉइड स्टेटसटा जाना दरकार सो दैट कि जदि अबनॉर्मल अच्छी ताले डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे फास्ट आम नॉर्मलाइज करवा तो खाली थायरॉइड ना अदर भी जिनस जमीक प्रोलैक्टिन गोटे हार्मोन सेटा से टाइप ओवुलेशन रे प्रॉब्लम करे तो प्रोलैक्टिन भी स्टेटस जाना दरकार सुगर स्टेटस जाना दरकार तो ये सब नॉर्मलाइज कला परे प्री कन्सेप्शनली ये सब नॉर्मलाइज कला परे ही हमको प्रेगनेंसी पाई के ट्राए करबा दरकार। जिते कौन सी दंपति आम पाखक आसी था तो बेसिकली आम केमती अप्रोच करूँ तो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच हुए खाली नेसेसरी नहीं कि खाली फीमेल फैक्टर कि मेल फैक्टर देखा तो एज ऑफ द फीमेल बा स्त्री बयस बहुत बहुत इंपोर्टाट स्त्री बयस को बायोलॉजिकल क्लॉक कहुए कहीं आग को बढ़ी बढ़ी ही चले एंड देखा जाए कि 35 वर्ष पर स्त्री अंडार रिजर्व जो थाए स्त्री एग रिजर्व जो थाए से ग्रेजुअली कमी कमी के जाए एंड 37-38 पर से रिजर्व सहित क्वालिटी तार क्वालिटी मध्य कमी कमी जाए तो दैट इज वाई कि स्त्री एज बहुत बहुत इंपोर्टाट थाए एंड जिते अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करेंगे बयस एडवांस होगा पूर्वर तो से
आम को सेतकी सफल बा सेतकी सक्सेस मिलबार संभावना थाए। बहुत समय लोकों धारणा थाए कि आजकल बहुत बड़ बड़ ट्रिटमेंट अच्छी IVF एक्सी जोटा कि जिते बयस हेले भी हो पार, बट यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस जोटा कि आम भितर अवेयरनेस होगा दरकार कि आम जाना दरकार जिते यंग एज रे आम इभाल्युएसन करवा अर्ली ट्रिटमेंट नवा जेटा जिते बड़ ट्रिटमेंट भी बयस हिसाब से जिते अर्ली एज तार सफलता से अधिक थाए। एज छड़ा अदर इंपोर्टाट कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बा केते समय से मैरिज कर ट्राइंग टाइम केमती अच्छी दैट इज इंपोर्टाट। फॉर एग्जांपल गोटे दंपति आसिले 3 वर्ष बाहागर होइके अछंती आ गोटे दंपति आसिले 10 वर्ष मैरिज लाइफ, तो जार 10 वर्ष मैरिज लाइफ तांकर सक्सेस रेट अपेक्षा जार 3 वर्ष मैरिज तो तांकर अधिक सफलतार संभावना थाए। थर्ड जिनस हूँ कि आजकल देखुए विभिन्न स्ट्रेस फैक्टर होची दंपति को लाइफस्टाइल रोची। मोस्ट ऑफ द टाइम आम देखा कि दंपति अलग अलग रहती पाखे ऑल द नाइट ड्यूटी अदर स्ट्रेस फैक्टर्स हैबिट्स ए सब विभिन्न रोचे, तो सेक्सुअल लाइफ कमी कमी जाऊँगी। तो रूटीन लाइफ रे जो आम देखू जोटा कि 10 वर्ष पूर्व ये प्रॉब्लम नाला तो कहीं इनफर्टिलिटी बा निसंतानतार प्रॉब्लम बढ़ी बढ़ी चली कहीं लाइफस्टाइल से बहुत इंपोर्टेंट तार बहुत इंपोर्टेंट इम्प्लिकेशन अच्छी कहीं दंपतिर सेक्सुअल लाइफ आजिकल माने बहुत पोर जदि देखा कहीं दे आर स्टेइंग अपार्ट प्रोफेशनली समस्ते डिले मैरिज कहीं प्रोफेशनली आग को जबार अच्छी थे मैरिज कलापर फर्स्ट चाइल्ड को डिले करने को चाहते कहीं अदर इंपोर्टाट लाइफ रोचे घर फर कैरियर एंड एवरीथिंग। तो बाय दैट टाइम से कनसीव बा प्रेगनेंसी रखा को प्लान कर तो से बयस गड़ी जाती। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा आम देखू डे टू डे लाइफ रे। तो से ट्राइंग टाइम बहुत इंपोर्टाट दंपति मिसिक रहीकि से ट्राए करछन्ते ना अलग अलग रहीकि कहते कि आमर बाहागर एत वर्ष है से इंपोर्टाट। एंड थर्ड जिनस आम पाक जो पेसेंट आसते वेरी इंपोर्टाट आम जाना दरकार कि पूर्वर कौन कौन से ट्रिटमेंट नहीं कौ जगार नहीं कौ ट्रिटमेंट नहीं आसछन्ते सो दैट आग को आम ट्रिटमेंट प्लान करिपरिबा। एंड फोर्थ जिनस जमती कहले इभाल्युएसन रे आमको ब्लड पैरामीटर दरकार स्त्री जमती हेमोग्लोबिन थायराइड प्रोलैक्टिन विभिन्न डायबिटीज विभिन्न जिनस आमको रूल आउट कराया दरकार। एंड वेरी इंपोर्टेंट जिनस होची अल्ट्रासाउंड रे गुडा इनफॉरमेशन आम पाई परिबा जमती कि जरायु केमती अछि ओभारी केमती अछि अंडार रिजर्व केमती अछि। देन पुरुष पाई मध्ये विभिन्न टेस्टिंग सब इंपोर्टेंट टेस्टिंग होची कि सेमेन पैरामीटर जमती मु कहली काउंट नंबर केते तार गतिशील केते मॉर्फोलॉजी केते ए सब देखिकि आमे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करि परिबा। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगेन ये डिपेंड करे कि स्त्री बयस केते। तो ओवरऑल जिनस आमको जानिबा दरकार कि टाइम ऑफ कन्सेप्शन बा दंपति पाखे केते समय रही कन्सीव करिबारे। जदि दंपति जदि यंगली मैरिड आगु बेसी ट्राए करि नाहंती किंबा आगु कौन सी जगह ट्रीटमेंट नहीं नाहंती ताले किछटा टाइम भी आमको तांको देबा दरकार। एमती नहीं कि बड़ बड़ ट्रीटमेंट डायरेक्टली आम जंप करवा। तो बहुत इंपोर्टेंट मेसेज हो कि दंपति दो जन मिसिकी बहुत बहुत डेडिकेटेडली से ट्राए करवा दरकार। बहुत डेडिकेटेडली ट्राए करके 3-4 मास ट्राए करने टाइम देवा दरकार। किंतु यहाँ से आप्लिकेबल हुए जदि स्त्री बयस 35 इयर्स रु कम अच्छी। जदि देखा कि स्त्री बयस बेसी अच्छी सहित अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स अच्छी जमती कि सेमेन पैरामीटर बहुत खराब अच्छी कि स्त्री ट्यूबल ब्लॉक अच्छी कि स्त्री किसी मेजर गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम अच्छी जोटि कि एग रिजर्व खराब दिन को दिन होबार चांस अच्छी। ये सब जिनस आम टिके ड्रास्टिक स्टेप नेवा पड़ो एंड कौन सी प्रकार फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्ट कले बेटर हम। तो फर्स्ट सिंपल ट्रीटमेंट जोटा मोस्ट ऑफ द गायनोकोलॉजिस्ट करती सेटा होची IUI बा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये कौन करा जाए कि IUI माने हस्बैंड बा पुरुषर शुक्राणु को वॉश करके से शुक्राणु को स्त्री को यूट्रस रे इंजेक्ट करा जाए। तो डायरेक्टली जोटा शुक्राणुटा ट्यूब को जाइकिना फर्टिलाइजेशन करिबारे टिके सुविधा हुए। ये चांस ऑफ प्रेगनेंसी 10 ରୁ 14% हुए जाए। किंतु IUI मध्य मैक्सिमम 10 थर 15 थर करेले मध्य कौन सी फलप्रद नहीं। IUI मैक्सिमम 2 ରୁ 3 थर ही करिया दरकार। जदि सेठू फलप्रद मिलू ना तेबे हमको फर्दर हायर ट्रीटमेंट करिबा दरकार। एंड IUI करिया पूर्व बहुत इंपोर्टेंट कि को टाइप रो पेशेंट को आपण IUI पई नहीं परिबे। वो जो मेजर डिफेक्ट अच्छी एग रिजर्व बहुत कम अच्छी सेमेन पैरामीटर बहुत खराब अच्छी ताले IUI करके मध्य हमको बहुत फलप्रद मिल न पारे। IUI पई बेसिकली जदि यंग पेशेंट एज 35 रु कम अच्छी कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बा मैरिज लेस दैन 5 इयर्स अच्छी कि सेमेन पैरामीटर माइल्डली कम अच्छी बहुत बेसी डिटोरेटेड नाई टिके अल्प भाव में खराब अच्छी कि ट्यूब एटलिस्ट गोटे ट्यूब ब्लॉक थे एटलिस्ट गोटे ट्यूब ओपन थी दरकार। एंड किसी भी गायनोकोलॉजिकल कंडीशन जैसे एंडोमेट्रोसिस है ये सब माइल्ड थिबा कथा। सीवियर केस रे ये सब कंट्राइंडिकेटेड थाए। तो वेरी
इंपोर्टाट कि कौ टाइप केस आप आईओआई नौकरी और जहाँ मुझे इंडिकेशन कहली से सब कंडीशन आईओआई सफलता टी बेटर थाए बट जितेबाला कि एग रिसर्व बहुत बेसी कम अच्छी अंडाटा बहुत बेसी सरी जाइए स्त्री बयस 38 ऊर्धर है पुरुषर शुक्राणु सीवियरली ओलिगो एस्थेनोटेराटोजिस्पर्मिया जो टेक्नोलॉजिकल को कि शुक्राणु काउंट बहुत बेसी कम अच्छे लेस दैन 5 मिलियन ओके तो ये सब जिनस आमको समय नष्ट न करके ओबियसली आमको आग को जावा दरकार आईवीएफ टेस्ट मेथडटा आमको बेसी हेल्पफुल ए केस रे हेबो। आईवीएफ बा इनफिटर फर्टिलाइजेशन जहाँ कहुए से जोटा मुझे प्रथम कहली कि अंडा शुक्राणुर मिलन बा फर्टिलाइजेशन प्रोसेसटा भगवान स्त्री बॉडी को एमती डिजाइन कर स्त्री ट्यूब्स रे हुए नॉर्मली तो कौन सी कारण जेकोसी कारण जो स्त्री ट्यूब्स रे हो पारना जो आम आर्टिफिशियली साइंटिफिकली लैबोरेटोरी रे करूँ माने अंडा शुक्राणु को मिसिक भ्रूण बनवा प्रोसेसटा जो लैबोरेटोरी रे कराए तो से भ्रूण को आणिकिना आम स्त्री यूट्रस भितर प्रत्यारोपण करूँ जहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर कहुए ये टेक्नोलॉजी को आईवीएफ टेस्ट टू बेबी टेक्निक कहुए। मेजर डिफरेंस भगवान जो पुरुष और स्त्री भितर बने सीटा हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुषर जो अंडकोश टेस्टिस शुक्राणुर उत्पत्ति होता है जहाँ आम इंग्लीश रे कही स्पर्माटोजेनेसिस सीटा थ्रू आउट द लाइफ माने जीवन सारा से प्रोसेस होता है जदिव साइंटिफिकली कहुए कि 60 वर्ष पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ी जाए शुक्राणुर तथापि ये प्रोसेस जो अच्छी से गोटे फैक्ट्री टाइप कंटिन्यूअसली फैक्ट्री जिनस प्रोडक्शन होता है तो शुक्राणुर उत्पत्ति होता है किंतु ताको कंट्राडिक्टर जदि करवा तो फीमेल रो एकटा भगवान फिक्स्ड नंबर देइछंती भगवान फिक्स्ड नंबर देइछंती एंड जेंति कि मानंतु कि गोटे गोदाम रे जिंस अछि जेते बेसी हम जिंस यूज करी करी जेबा ग्रेजुअली सेटा सरी जाय कि जीरो हे जिवो से प्रकार फीमेल रो एग रिजर्वटा प्रति मास रो पीरियड्स हुए बा मेंसेस हुए तो प्रति मास 20-30 20-30 टा एग सरी जाए एंड गोटे फीमेल तार लाइफ टाइम रे प्रति मास एग सरी कि ग्रेजुअली जेते बळे 45-50 इयर्स रे जीरो हे जाए बा सरी जाए तो ताको मेनोपॉज हो जाए तो दैट सेटा मेजर डिफरेंस मेल और फीमेल ठारे कि फीमेल रो एग रिजर्व ग्रेजुअली सरी जाए एंड एटा इरिवर्सिबल थाए माने वापस केबे आनी हुएनी सेटा भगवान सेमती ही तांको बॉडी को स्ट्रक्चराइज करछंती कि फीमेल रो एज टा इरिवर्सिबल कि एग रिजर्व टा थरे सरले मत सेटा इरिवर्सिबल थाए। जो पुरुषर शुक्राणु कम अच्छी नील अच्छी बहुत इंपोर्टाट जे आम जाना कि कारण कौन जदि कारण जानिले भी आम तार निराकरण विषय आम चिंता करमती कि फर्स्ट जदि शुक्राणु कम अच्छी बहुत समय आम देखू ओपीडी नील अच्छी ताहले दुईटा कारण हो पारे गोटे कारण हूँ कि शुक्राणुर उत्पत्ति अंडकोशरे होछि किंतु पदा को आसी पारुनी जोटा कि ऑब्स्ट्रक्शन बा रास्तार किसी अवरोध अच्छी से पदा को आसी पारुनी एटा गोटे कंडीशन ही थाए आ गोटे कंडीशन कि शुक्राणु ही अंडकोश उत्पत्ति हो ना शुक्राणु ही उत्पत्ति होने दैट इज वाई से बाहर को आसी पारनी एटा एना तार कंडीशन होता है तो फर्स्ट हमको इभालुएट करा पड़े शुक्राणु भितर कंडीशन कौन उत्पत्ति होची कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी कि ब्लॉक अच्छी कि जदि ब्लॉक अच्छी तो ताको ऑपरेशन द्वारा करेक्शन करा जाय परिबो किबा विभिन्न एडवांस टेक्निक द्वारा अंडकोशरु मध्ये शुक्राणु को नेकिना जाको स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स कहा जाए टेसा पेसा टेसी विभिन्न टेक्निक्स अच्छी स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक्स रे कौन करा जाय अंडकोशरु ही आम शुक्राणु नहीं पारिबा काहेकि ना बाहर अवरोध अच्छी कि अंडकोशरे शुक्राणु उपलब्ध अच्छी एवेलेबल अच्छी ताकू लेकिन अंडा सहित मिसेक एक्सी प्रोसेस बा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन माने गोटे अंडा गोटे शुक्राणु को मिसेक भ्रूण बनया प्रोसेस करके भ्रूण बनैके ताकू मध्य कनसीव करिया आम हेल्प करि परिबा। न्यू कपल जो मैंने रिसेंटली मैरेज तो जमती मुझे कहली आम 10 वर्ष भितर बहुत इनफर्टिलिटी कहीं देखाई कहीं लोक लाइफ स्टाइल चेंज होची तो फर्स्ट जब न्यूली मैरिड कपल तो फर्स्ट जमती स्त्री बयस वेरी इंपोर्टाट जब स्त्री यंग अच्छा लेस दैन 30 इयर्स तो ओके गोटे 2 वर्ष से टाइम नहीं पारे जदि ऑलरेडी डिलेड मैरेज आजिकल देखा ऑलरेडी डिलेड मैरेज मोर दैन 30 इयर्स 30 वर्ष ऊर्धरे अच्छा स्त्री एज जब मीन करछे 30 वर्ष ऊर्धरे तो डेफिनेटली से एलॉन्ग विथ कैरियर स्टाटस सब जिनस सहित प्रेगनेंसी को प्रायोरिटाइज देवा दरकार एंड प्रेगनेंसी भी वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि लाइफ रे गोटे अचीवमेंट तो ताकू तो प्रायोरिटाइज करके से माने प्लान करिवार दरकार जो कौन से कारण से मिस कर देछंती कि ओके से माने डिलेड हे गलानी मैरेज रो बहुत वर्ष हलानी तथापि प्रेगनेंसी ट्राई करि पार नांती ताले गोटे भलो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पाकू जाई कि प्रॉपर समय इवैल्यूएशन करिकिना डेफिनेटली एडवाइस नै कि प्रोसेस करिवा दरकार।
जोटा पेसेंट आसिकी डे टू डे लाइफ रे प्रॉब्लम हम सहित शेयर करती कि लोक नजरिया केमती थाए लोक मैंने जमी अशुभ मानती कहती कि अन्य छुआ उपरे कुदृष्टि पड़ो ये सब विभिन्न आमर विभिन्न समाज विभिन्न सब लेवल्स रे विभिन्न प्रकार सब ब्लाइंड बिलीफ सब रही जो गुण गारड़ी ये सब जिनस होमियोपैथी कोई वर्ष वर्ष ट्रिटमेंट नेबा ये सब विभिन्न जिनस रही तो ओबियसली बहुत इंपोर्टेंट जिनस हूँ लोक सचेतनता तो इनफर्टिलिटी गोटे डिजीज ना कि रोग ना इनफर्टिलिटी गोटे कंडीशन जो कंडीशन कि पुरुषर हो पारे कि स्त्री हो पारे यहाँ पुरुष को कंट्रीब्यूट करें स्त्री कंट्रीब्यूट पारे तो दोष कहार सेमती ना यहाँ गोटे कंट्रीब्यूटर जिनस तो मिसिकी ट्रिटमेंट करके मिसिकी छुआटा प्रेगनेंसी रखापी चेष्टा करवा तो यहाँ लोक सचेतनता डॉक्टर लेवल रे कि डिफरेंट मीडिया लेवल रे विभिन्न न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स लेवल रे जन सचेतना सृष्टि करना बहुत इंपोर्टेंट स्त्री केवल दायी नहीं बहुत पुरुष और स्त्री जे भी कंट्रीब्यूटर हो पारती एंड ओवरऑल दुई जन को ट्रीटमेंट करके आमको सफलता देवार अच्छे।